रोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रेखा के साथ गांव में रहता था। उनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। फिर एक दिन रोहन की नौकरी शहर में लग जाती है, तो वो अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है। फिर वो दोनों शहर में एक किराए के मकान की तलाश में जुट जाते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो प्रॉपर्टी डीलर को कोई सस्ता मकान किराए पर दिलवाने के लिए बोलते हैं। फिर प्रॉपर्टी डीलर उन्हें एक मकान दिखाता है। रेखा को वो मकान पसंद आ जाता है और वो वहाँ रहने लगते हैं। फिर उसी रात जैसे ही रात के 3 बजते हैं, उन्हें घर के पीछे बने बाग से किसी के झूला झूलने की आवाज आती है। अजी, ये इतनी रात गए झूला कौन झूल रहा है? क्या आपको भी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है। कोई पागल ही होगा जो इतने रात गए झूला झूल रहा है। छोड़ो, हमें क्या, सो जाओ। फिर इतना बोलकर रोहन दोबारा सो जाता है, लेकिन रेखा को नींद नहीं आती। पता नहीं कौन है। एक काम करती हूँ, खिड़की से देखती हूँ कि आखिर है कौन। फिर रेखा खिड़की की ओर जाती है और खिड़की खोलकर देखने की कोशिश करती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैथ्स पढ़ने से बच्चों को डर लगता है। वहाँ पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ से एक पुराना झूला लटक रहा था और उस झूले पर एक औरत सफेद साड़ी पहने झूला झूल रही होती है। उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जिस वजह से रेखा उसकी शक्ल नहीं देख पाती। उसे देखकर रेखा बहुत डर जाती है। फिर वो भागकर रोहन की ओर जाती है। अरे रोहन, जल्दी उठो, जल्दी उठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे क्या हुआ रेखा? रात के 3 बज रहे हैं, तुम सो क्यों नहीं जाती? जो दिखाना हो सुबह दिखा देना। फिर रेखा रोहन का हाथ पकड़कर उसे खिड़की की ओर ले जाती है। फिर रोहन भी देखता है कि दूर एक औरत सफेद साड़ी पहने झूला झूल रही है। रोहन की नजर सीधा उनके पैरों पर पड़ती है और उसके पैर देखकर रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे रेखा, उसके पैरों की तरफ देखो। अरे वो उल्टे हैं। ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये तो चुड़ैल है। अरे मर गए रे, ये हम कहाँ फंस गए। ये तो सच में चुड़ैल है। अब क्या करे जी, अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर रोहन जल्दी से खिड़की बंद कर देता है और वो दोनों भागकर अपने कमरे के अंदर जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। अजी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे इतनी रात गए, हम कहाँ जाएंगे? हम तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं हैं। तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। किसी तरह आज की रात